हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ बेसिक कमांड करेंगे दैट वर्क विद द वेरिएबल्स। और ये शेल स्क्रिप्टिंग हम यूज करते हैं। जैसे मेरे पास क्या इको इको कमांड का मीनिंग क्या होता है। दिस कमांड विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल एज वेल एज simple variable that is shell variable or it is also used to display some message। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल शेल स्क्रिप्ट हम बनाएंगे और मैं जैसे लिख रहा हूँ वी आई और मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले डॉट ऐसा लिखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने वी आई एडिटर को कैसे यूज करना। आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। आई प्रेस करना, इंसर्ट मोड में आएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कोई वेरिएबल डिस्प्ले लिख रहा हूँ, जैसे वेरिएबल को वैल्यू मैंने दे दी 10 और मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा इको और डॉलर ए लिखेंगे। इसका मीनिंग है कि इको कमांड को हम यूज करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। ऐसे मैं यहां पर एक मैसेज लिख देता हूं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज। तो इको कमांड को हम सिंपल मैसेज डिस्प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको मैं अभी एस्केप प्रेस करूंगा, कोलन क्यू एंड डब्ल्यू को अपने लिखना है, फिर एंटर करेंगे, इसको रन करेंगे डिस्प्ले। तो यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, और उसकी वैल्यू आगे आ रही है डेट इज 10। तो इको को हमने यूज करना है वैल्यू वेरिएबल की डिस्प्ले करने के लिए और कोई भी मैसेज उसको डिस्प्ले करने के लिए। अब इसके एग्जांपल और करते हैं। मैं दोबारा इसको एडिट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, मैं यहां पर लिख रहा हूं डॉलर ए। अब मैं ये दोनों स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। आपने एस्केप प्रेस करना और शिफ्ट प्रेस करना और उसके साथ शिफ्ट प्लस जेड 2 बार प्रेस करना आपने, तभी आपका ये सेव हो जाएगा। तो इसको मैं रन करूंगा। अब देखो वही आउटपुट मेरी एक लाइन में डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह आप इको कमांड को यूज कर सकते हो। सेकेंड है रीड कमांड। रीड कमांड का मीनिंग है यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर वाइल रनिंग द स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या, तो जो हमने अभी एग्जांपल की थी उसमें हम जो ए की वेरिएबल की वैल्यू पहले से स्टोर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जब स्क्रिप्ट को रन करें तभी उसकी वैल्यू एंटर की जाए। तो इसकी हम एग्जांपल करते हैं। तो मैं दोबारा इसी स्क्रिप्ट को ओपन करता हूं और इसको मैं इंसर्ट मोड में लेकर आता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इको व्हाट यू आर वाचिंग। यहां पर मैं लिखाऊंगा रीड कमांड और मैं लिख रहा हूं यहां पर कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया नेम। अब मैं लिख रहा हूं इको आई एम वाचिंग यूट्यूब चैनल डॉलर लगाएंगे देन नेम। इसको हम एस्केप प्रेस करना, जेड प्लस शिफ्ट प्लस जेड को 2 बार प्रेस करना, फिर हम इसको रन करेंगे। व्हाट यू आर वाचिंग, मैं आपके चैनल का नाम लिख रहा हूँ वन मेंटो। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम वाचिंग यूट्यूब चैनल वन मेंटो। ठीक, तो इस तरह आप रीड कमांड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट कमांड। इस कमांड का मीनिंग है टू सेट द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट वेरिएबल।
तो इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि एक्सपोर्ट कमांड का मीनिंग क्या है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ए, फॉर एग्जांपल मैंने बी लिखा, बी की वैल्यू मैंने दी 10। और ये मेरा वेरिएबल कौन सा, शेल वेरिएबल। अब मैं इसकी वैल्यू को इको करवाऊंगा, तो आपने इको $b लिखना, आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसका मीनिंग है ये शेल वेरिएबल है। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट env लिखूंगा, कमांड के थ्रू इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो इसका मीनिंग है जो मेरा बी वेरिएबल है वो क्या है, शेल वेरिएबल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इस बी वेरिएबल को इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट बी। अब मेरा जो बी वेरिएबल है ये क्या बन जाएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो मैं दोबारा कमांड लिखूंगा प्रिंट env, और यहाँ पर हम बी लिखेंगे। अब देखो कि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, एक्सपोर्ट कमांड को हम यूज करेंगे हमारे जो शेल वेरिएबल है उसको एनवायरमेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। और जो प्रिंट एनवी है उसका मीनिंग क्या, वही हम यहाँ पर इसको स्टडी कर लेते हैं। प्रिंट env द मीनिंग है दिस कमांड प्रिंट ऑल और स्पेसिफाइड एनवायरमेंट वेरिएबल। इसका मीनिंग है कि जितने भी हमारे शेल के अंदर, जो हमारे पास लिनक्स है उसके अंदर जितने भी हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल है उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट env कमांड। तो मैं यहाँ पर कोई भी अभी वेरिएबल या आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं करूंगा। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा, जितने भी हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जो प्रिंट env कमांड है, जैसे ये शेल है, शेल मेरा क्या है, कैपिटल लेटर में है, ये मेरा एनवायरमेंट वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। अगेन यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर मैनेजर है, ये वेरिएबल का नाम है जो कैपिटल लेटर के अंदर है, दिस इज द वैल्यू। तो इस तरह आप अपने एनवायरमेंट वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट env कमांड को यूज कर सकते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर वो आर्गुमेंट, वो वेरिएबल का नाम पास करवाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजर, यूजर इज द एनवायरमेंट वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट env लिखूंगा और मैं कैपिटल में क्या लिखूंगा, यूजर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी जो यूजर की फीसिंग आ रही है। तो इस तरह आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो पास करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर एक env का क्या मीनिंग है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। en की जो कमांड है, इसको जब हम एंटर करेंगे, इट विल डिस्प्ले ऑल द एनवायरमेंट वेरिएबल्स। दिस कमांड विल डिस्प्ले ऑल द करंट एनवायरमेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या है कि जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल हैं वो तो डिस्प्ले होंगे ही होंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम env लिखते हैं ये सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल डिस्प्ले करें, और प्रिंट env सारे के सारे वेरिएबल एनवायरमेंट वेरिएबल डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल, जो स्पेसिफाइड वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट env। जैसे यहाँ पर क्या, ये सारे के सारे सेम वेरिएबल डिस्प्ले होंगे, लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, env, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाथ, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ पाथ, तो ये वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन जब मैं प्रिंट env करूंगा और इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो आपकी ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट env कमांड एंड ओनली env कमांड। नेक्स्ट है सेट कमांड एंड अनसेट कमांड, दोनों में क्या डिफरेंस है। दिस कमांड विल डिलीट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, और सेट कमांड क्या करेगी, प्रिंट ए लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, शेल वेरिएबल एंड शेल फंक्शन। आपने सारे के सारे वेरिएबल जितने भी शेल भी हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल भी हैं और उसके साथ फंक्शन भी है, उसको डिस्प्ले करवाना है। तो मैं जैसे सेट लिख रहा हूं तो यहाँ पर आप देखोगे ये फंक्शन भी डिस्प्ले हो रहे हैं सारे के सारे। तो काफी सारे यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये काफी सारे पेजेस हैं
तो इसको हम सिंगल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, जैसे सेट कमांड लगा रहे हो तो आपने पाइप को यूज करना है। तो मैंने उसके अंदर मोर एंड लेस को यूज कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मोर लिख रहा हूँ तो पेज बाय पेज आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे तो आप इसको पाइपिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्यू को प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे। इसके बाद है अनसेट। अनसेट का मीनिंग है, जैसे मैंने अभी इको को यूज किया था और उसके अंदर मैंने बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया था। मैं इसको क्या करना चाहता हूं, अनसेट। अनसेट कर दिया मैंने, फिर दोबारा मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा। अब देखो कि जो बी की वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन पहले हो रही थी। इसका मीनिंग है अब मैंने बी को क्या कर दिया, अनसेट कर दिया, मीन्स इसकी वैल्यू को डिलीट कर दिया है। तो इस तरह हम अनसेट को यूज कर सकते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल और एज वेल एज शेल वेरिएबल को डिलीट करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सम बेसिक कमांड्स जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारी शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर वेरिएबल को हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए या उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। थैंक यू।